दोस्तों 20 दिसंबर 2024 की सुबह आप देखेंगे कि जयपुर अजमेर हाईवे पे एक भीषण हादसा होता है जिसमें कई लोगों की जान चली गई। और वो जान ऐसे नहीं गई है, वो रातों रात आप देखेंगे कि ट्रैवल करके आ रहे थे और सोते ही रह गए बहुत से ट्रैवलर्स। तो अब आप यहाँ पर देखिए, टाइम है 5:36 और ये भांकरोटा जयपुर के पास में एक टाउनशिप है जो कि मोरलेस जयपुर का ही अब एक्सटेंशन बन चुका है। आप देखेंगे कि यहां पर ट्रक जो था वो यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था, अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था और फिर वो यू टर्न ले रहा था। यहां पर ये यू टर्न का था, इस तरीके से आया और यू टर्न लेने वाला था। ऐसे में क्या होता है कि पीछे से एकदम से एक ट्रक आता है, जैसे ये यू टर्न ले रहा है, आप यहां पर देखिए, ठीक है, और उधर से फिर एक स्पीड से ट्रक आता और ये कॉलिजन हो गया। और यहां पर फिर जो उसके अंदर केमिकल था, ट्रक के अंदर एक ये कंटेनर था बेसिकली, तो ऐसे बड़ा मतलब एक कह सकते हैं कि बड़ा टैंक था, तो उसमें हो गया ब्लास्ट। और ब्लास्ट इतनी दूर तक फैला कि उसमें आसपास में जितने भी व्हीकल्स थे वो एज इट इज ट्रैप हो गए। और आप देखेंगे कि जो लोग अंदर थे वो सोते रह गए। एक तो स्लीपर बस भी इसके चपेट में आ गई थी। इसका नतीजा ये निकल के आया कि वहां पर जो आंखों से देखने वाले लोग थे ना, उन लोगों का ये कहना था कि लोगों के कंकाल निकले हैं। तो ये अपने आप में वाकई में बड़ी खतरनाक और दर्दनाक एक न्यूज आई है, जो हमें यहाँ पर इसलिए देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कवरेज इसको मिल चुका है। बट हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर किसकी गलती थी और किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर फेल होता हुआ दिखाई पड़ा, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ। अगर एक्यूरेट लोकेशन की बात करें तो आप जैसे दिल्ली से अजमेर जाते हैं तो आपके पास में ये हाईवे का ऑप्शन आता है, राइट। तो यहाँ पर ये है बगरू। बगरू के जस्ट पहले यहाँ पर आता है भांकरोटा। यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। एग्जैक्टली अगर बताऊं तो ये ट्रक जो था, जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल को लेके जा रहा था, वो इस तरीके से जयपुर की तरफ जा रहा था और इसको लेना था यू टर्न। और इसी टाइम पर इधर से एक हाई स्पीड में ट्रक आ रहा था और दोनों का हो गया कॉलिजन, जिसका नतीजा आपने देख लिया किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ। अब यहां पर किस किस की लापरवाही हुई है ये हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि 11 लोगों की जान गई है। ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ये मीडिया न्यूज है, बट आपको मैं पर्सनल अगर बात बताऊं तो मेरे पापा घर से निकले थे, तो बेसिकली आप देखेंगे कि इसी हाईवे पे यूँ मानो कि चढ़ने वाले थे, राइट। मतलब थे दूर, लगभग 30-40 किलोमीटर दूर थे। वहाँ पर फिर उन्होंने नोटिस किया कि किस तरीके से प्रॉब्लम हुई थी। बिल्कुल रोड के ऊपर 30-40 एक साथ फायर ब्रिगेड है वो निकली थी, तो उनको समझ में आ गया कुछ प्रॉब्लम थी। फिर उनसे कल मेरी शाम को बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे हिसाब से बेटा ज़्यादा भी नहीं तो 40 से 50 लोगों की जान गई है। अब आप मान लो, लग ही रहा है, देखो ये बस पूरी की पूरी गाड़ियां ऐसे के ऐसे झुलस गई और किसी को निकलने तक का मौका नहीं मिला है। दिस इज द रियलिटी, निकलने तक का मौका नहीं मिला है। तो हम इस मंजर को देख करके समझ सकते हैं कितनी दर्दनाक मौत मिली है। अब सवाल यह कि क्या ये एक्सीडेंट ही था क्या? देखो, इसमें प्रशासन ने जो लापरवाहियां की हैं तो इसको मर्डर भी बोला जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी, समझे। क्योंकि ये बस भी जयपुर की तरफ आ रही थी, है ना। तो जो लोग जयपुर की तरफ आ रहे थे, घर वाले वेट कर रहे थे कि हाँ आने वाले हैं, हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, पिताजी हैं, माता है, वो रह गए ऐसे कैसे। तो कितना बड़ा ब्लंडर है ये, वी कैन जस्ट इमेजिन इट। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि लापरवाहियां कहाँ हुई। सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि एक जो इफेक्टिव चेक होना चाहिए ना, इस तरीके से जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल को लाना ले जाना जो भी करते हैं उनके लिए, उन ड्राइवर्स का, उन ट्रक्स का, वो प्रॉपर चेक ही नहीं होता। ड्राइवर्स को सर्टिफिकेट इशू किया जाता है बट शॉर्टकट मारे जाते हैं। हर चीज में फर्जीवाड़ा इतना घुस चुका है हमारे सिस्टम के अंदर कि लोग, आप देखेंगे कि हम भी इतने लापरवाह हैं कि ये नहीं सोचते कि ये हादसा किसी और के साथ हुआ तो हमारे साथ भी कभी हो सकता है। तो ऐसे में हम जब भी ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी सर्टिफिकेट इशू कराने जाएंगे तो वहां पर ये बोलेंगे यार जल्दी से कर दो ना यार। तो वो अगला भी करेगा, ठीक है तेरे को जल्दी है तो ला पैसा निकाल, मैं काम कर देता हूं। एजेंट शॉर्टकट मार देते हैं। अगर प्रॉपर रूल्स की हम बात करें तो ये जो इनफ्लेमेबल मटेरियल को लाने ले जाने वाले जो ट्रक्स, कंटेनर या जो टैंकर्स को लाने ले जाने वाले लोग हैं, इनको हर 5 साल में 3 दिन की ट्रेनिंग लेनी होती है। हर 5 साल में 3 दिन की ट्रेनिंग लेनी होती है। आपको लगता है ये ट्रेनिंग लेते हैं?
जबकि जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल, जो ज्वलनशील पदार्थ है, इनसे डील करने वाली कंपनियों के द्वारा कई बार ये सवाल उठाए जा चुके हैं कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग दो, और ये स्टेट गवर्नमेंट की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है ड्राइवर्स की, केमिकल ये ले जाने वाले की है, ये एलपीजी का टैंकर था बेसिकली, तो इनको ले जाने वाले ड्राइवर्स की ट्रेनिंग जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस के अंडर में होती है। अब वो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फर्जीवाड़े में रन हो रहे हैं। मैं राजस्थान की बात बताऊं क्योंकि राजस्थान का इंसिडेंट है ना, इसलिए यहां पर कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट होने वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, ना प्रॉपर ट्रैक्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि ड्राइविंग के लिए एक प्रॉपर ट्रैकिंग एक्सपीरियंस भी देखना होता है कि हाँ भाई ये प्रॉपरली अलग अलग ट्रैक्स के ऊपर बैक लेना, साइड लेना, किस तरीके से सिग्नल्स को ये प्रॉपरली यूज कर पाता है कि नहीं। ये ट्रक जिस तरीके से घूम रहा था उस टाइम पर जो सिचुएशन थी इस ट्रक, उस टाइम पर इस ट्रक ने क्या नोटिस किया, क्या इस ट्रक के ड्राइवर ने क्या उधर से स्पीड से ट्रक आ रहा है तो उसको लेना चाहिए था, और दूसरा जब हाई स्पीड वाला ट्रक जो आ रहा था उसको देखना चाहिए था भाई कट आ गया तो वहां पर स्लो नहीं करना चाहिए था इसको, तो रुक जाता ना इतना बड़ा हादसा, है ना। तो ये चीजें छोटी छोटी गलतियां मार जाती है, और यही पॉइंट यहां पर है। ठीक है, तो आप देखेंगे सीकर, अजमेर से ये ट्रक आ रहा था, अजमेर का जो ट्रक, ये जो ट्रेनिंग देने वाला इंस्टीट्यूट है वहां पर प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं किया जाता। अब यहां पर देखा जा रहा है कि भाई आरटीओ हैं, डीटीओ हैं, उड़न दस्ते हैं, उनको इफेक्टिवली काम करना चाहिए, टाइम टू टाइम चेक्स करने चाहिए। अब तो जिंदगी गई जो गई ना, अब क्या किया जाए। बट वही चीज है कि यहां पर जो प्रॉपर रूल रेगुलेशन कहते हैं कि भाई प्रॉपर फील्ड टेस्ट होना जरूरी है, वो भी प्रॉपर ट्रैक वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे, और जो भी ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स, टैंकर ड्राइवर्स, उनकी कुछ ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको प्रॉपर पता होना चाहिए कि भाई उनके पीछे जो टैंकर बना हुआ है उसमें कोई दूध या पानी नहीं है, उसमें एक ऐसा हैजार्डस मटेरियल है, अगर थोड़ा सा भी लीक हो गया तो कितने लोगों की जान ले मरेगा। बट वही चीज है कि सेंसिटाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो फिर ऐसी लापरवाही, छोटी सी लापरवाही मार जाएगी। वैसे एक्सीडेंट गलत है, बट अगर हम देखें तो यही ट्रक अगर दूध की, मतलब दूध की डेयरी का होता, ठीक है, दूध से भरा हुआ होता, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता ये। बट वहीं पर ये टैंकर किस तरीके से कितने लोगों के लिए काल बन करके आ गया, हम समझ सकते हैं इस बात को। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो परिवहन विभाग है ना, उनकी तरफ से जो लापरवाहियां की गई हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। नंबर 2, जो भी इंस्टीट्यूट्स यहां पर लापरवाही करते हुए मिले हैं, जिन इंस्टीट्यूट्स के अंदर अभी भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन इंस्टीट्यूट्स के सर्टिफिकेट या उनका जो लाइसेंस है उनको रद्द किया जाए, और जो इस तरीके के इन्फ्लेमेबल मटेरियल को लाने ले जाने वाले लोग हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए, राइट। उनकी रिगरस ट्रेनिंग होनी चाहिए, सीरियस ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसे में ये अपने आप में प्रशासन का एक बहुत बड़ा फेलियर कंसिडर होगा, इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है। आपकी क्या राय है आप जरूर बताएं। वैसे PWOnlyIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। 2026 के एस्पिरेंट संकल्प और टाइटन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। 2025 वाले प्रहार और टाइटन को ज्वाइन कर सकते हैं अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी, प्लस जीएस के लिए इसमें CSET की क्लासेस भी इंक्लूडेड है, और आपको डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, और कॉम्प्रिहेंसिव जीएस ई बुक्स भी दी जाएगी जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। एडमिशन ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी आप ये QR कोड भी स्कैन करके टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। तो वहां पर आप लोगों को बहुत सारे जैसे वीडियोस मैं अलग अलग चैनल्स पे बनाता हूं, कुछ भी मेरा कंटेंट होता है जैसे PDFs होती हैं, तो वो मैं आपको वहां पर अवेलेबल करा दूं जिससे कि आपको वो हेल्प मिल जाए। जैसे मैं एक सिंपल बात बताऊं कि हर महीने का मैं करंट अफेयर का जो रिवीजन है वो करवाता हूँ MCQs के थ्रू एक्सटेंडेड चैनल पे, तो वो आप एक्सेस नहीं कर पाते हो PWOnlyIS एक्सटेंडेड पे, तो वो लिंक मैं वहां पर आपको इसके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और उसकी फिर PDF भी डाल दूंगा, तो आपको कितनी हेल्प मिल सकती है आप समझ सकते हैं, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट होता है जो वन शॉट के अंदर मेरा कवर किया रहता है। इसके अलावा जो PW ज्ञान कोश के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन भी अगर आपके पास में टाइमली नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर लिंक जैसे डालूंगा तो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते आपसे एक सवाल भी मैं पूछूंगा कि जो नेशनल हाईवे सिस्टम है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास में 4 ऑप्शंस है, कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और इस मामले पर आपकी क्या राय है, जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।